हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो जो रहेगी वो रहेगी हमारी हिस्ट्री के टॉपिक प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बारे में रहेगी, बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश कंपनी के लिए एक निर्णायक जीत थी, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। प्लासी का युद्ध, जिसे प्लासी की लड़ाई भी कहा जाता है, 23 जून 1757 को वर्तमान में पश्चिमी बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हराया था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान था, वहाँ पर हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इससे भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी। इससे पहले अंग्रेज भारत में केवल व्यापार करते थे, लेकिन प्लासी की जीत के बाद उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। ये मैंने आपको बता ही दिया है, बिल्कुल सेम है। तो अब आ जाते हैं प्लासी के युद्ध की शुरुआत किन कारणों से हुई थी। तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने व्यापारिक हितों को बढ़ाना चाहती थी और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। नवाब सिराजुद्दौला के प्रति अंग्रेजों का असंतोष। नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी करने और व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने पर आपत्ति जताई थी, जिससे अंग्रेज नवाब सिराजुद्दौला के प्रति असंतोषजनक थे। मीर जाफर का विश्वासघात। नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब के खिलाफ साजिश रची। तो नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने नवाब के साथ विश्वासघात कर दिया था। अंग्रेजों की कूटनीति। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कूटनीति और सैन्य शक्ति का उपयोग करके नवाब के विरोधियों को अपने साथ मिला लिया था। अब आ जाते हैं 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना ने नवाब की सेना को हरा दिया। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की। अब आ जाते हैं प्लासी के युद्ध के कारण। ठीक है, ये शुरुआत के कारण थे। अब आ जाते प्लासी के युद्ध के कारण। वो था कि शुरुआत कैसे हुई थी। अभी आ जाते हैं शुरुआत होने के कारण। कंपनी द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग। कंपनी के अधिकारियों द्वारा करों का भुगतान न करना और अपने व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करना, जिससे नवाब की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नवाब की संप्रभुता पर हमला। कंपनी द्वारा नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी करना और नवाब के अनुरोध पर उसे ध्वस्त करने से इनकार करना नवाब की संप्रभुता पर हमला माना जाता था। ब्लैक होल त्रासदी। 1756 में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से कई की दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। इस घटना को ब्लैक होल त्रासदी कहा जाता है और इसे भी युद्ध का एक कारण माना जाता है। मीर जाफर का षड्यंत्र। हमने बताई दिया था कि कंपनी के नवाब सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने की योजना बनाई थी, जिसके लिए उन्होंने मीर जाफर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। अन्य कारण। कंपनी द्वारा करों का भुगतान न करना, नवाब की अनुमति के बिना किलेबंदी करना और एक राजनीतिक भगोड़े को शरण देना भी युद्ध के कारणों में शामिल थे। उपयुक्त कारणों से 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्लासी का युद्ध 1757 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया, जिससे बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। प्लासी के युद्ध के महत्व। प्लासी के युद्ध का महत्व क्या था? ब्रिटिश शासन की शुरुआत। ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के बाद भारत में अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया और धीरे धीरे पूर्ण प्रभुत्व पूरे भारत पर स्थापित कर लिया। बंगाल पर नियंत्रण। प्लासी के युद्ध में जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जो उस समय भारत का सबसे धनी और शक्तिशाली प्रांत था।
आर्थिक लाभ। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हुआ और भारत में उनके व्यापार का भी विस्तार हुआ। राजनीतिक प्रभाव। प्लासी के युद्ध ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया। अंग्रेजों ने कठपुतली नवाबों को सत्ता में बिठाया और अपनी नीतियों को लागू कर दिया। भारतीय इतिहास में मोड़। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया और भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। संक्षेप में हम बताएं तो प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और विस्तार में एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्लासी के युद्ध का मुख्य परिणाम क्या हुआ? परिणाम: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। अब आ जाते हैं प्लासी के युद्ध के परिणाम। बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हटाकर अपने कठपुतली नवाब को स्थापित किया, जिससे बंगाल पर उनका सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत के अन्य हिस्सों में भी अपनी सत्ता स्थापित करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। आर्थिक शोषण। प्लासी की जीत में अंग्रेजों को बंगाल के विशाल संसाधनों तक पहुंच प्रदान की, जिसका उपयोग उन्होंने अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए किया। यानी कि प्लासी की जीत के बाद बंगाल के संसाधनों का दोहन करके ब्रिटिश शासन ने आर्थिक लाभ प्राप्त किए। सिराजुद्दौला की हार। युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और उन्हें मार दिया गया, जिससे बंगाल में उनका शासन समाप्त हो गया। मीर जाफर का शासन। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था। मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय। प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शक्ति के उदय का मार्ग प्रशस्त किया और आने वाले वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य का और अधिक विस्तार हो गया। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथों में थी और मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली था। अंग्रेजों ने बंगाल के खजाने से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया, जिससे उनकी सैन्य शक्ति और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आ जाते हैं प्लासी के युद्ध का अंत। प्लासी के युद्ध का अंत 23 जून 1757 को हुआ, जब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। इस युद्ध में नवाब की सेना को मीर जाफर ने धोखा दिया, जिसके कारण अंग्रेजों को जीत हासिल हुई और बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध मुर्शिदाबाद के पास प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। नवाब की सेना अंग्रेजों से बहुत बड़ी थी, लेकिन मीर जाफर जैसे सेनापतियों के विश्वासघात के कारण नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई। युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस जीत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी और अगले 200 वर्षों तक भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी में लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को प्लासी के युद्ध के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।